मवाना लोकसभा चुनावों के प्रथम चरण के चुनाव प्रचार के अंतिम दिन मवाना के तहसील रोड स्थित रामलीला मैदान में राष्ट्रीय लोकदल भारतीय जनता पार्टी के संयुक्त प्रत्याशी चंदन चौहान के पक्ष में चुनावी जनसभा को राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष व राज्यसभा सांसद जयंत चौधरी ने संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करते हुए जयंत चौधरी ने कहा कि पश्चिम में इस बार एनडीए गठबंधन की लहर चल रही है। एनडीए गठबंधन की आंधी के आगे विपक्ष की हवा निकल चुकी है। उन्होंने कहा कि चौधरी चरण सिंह का इस क्षेत्र से बहुत लगाव रहा है। उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत इस क्षेत्र से ही की थी। यहाँ की जनता ने यह ठान लिया है कि यहाँ से चंदन चौहान को लोकसभा भेजना है। उन्होंने मवाना के विष्णु शरण दुबलिश के बारे में भी कहा कि विष्णु शरण दुबलिश चौधरी साहब के बहुत करीब रहे। उन्होंने कहा कि जनता की भागीदारी से बिजनौर आगे बढ़ेगा। एनडीए सरकार में हुए विकास कार्य सबको नजर आ रही हैं। उन्होंने कहा कि हस्तिनापुर को रेल लाइन से जोड़ने का काम भी चुनाव बाद शुरू होगा। इस क्षेत्र को पर्यटन के रूप में बढ़ावा देने का काम एनडीए सरकार करेगी, क्योंकि बिजनौर से हस्तिनापुर तक महाभारत कालीन इतिहास जुड़ा हुआ है। कार्यक्रम की अध्यक्षता चेयरमैन अखिल कौशिक एवं संचालन आतिर रिजवी ने किया। जनसभा को राज्य मंत्री दिनेश खटीक, पूर्व राज्यसभा सदस्य कांता करदम, राज्य मंत्री सुनील भराला, प्रत्याशी चंदन चौहान, राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी, रालोद जिलाध्यक्ष मतलूब गौड़ ने भी संबोधित किया। का अंतिम दिन है प्रचार का और ये एनडीए गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन के लिए हस्तिनापुर जैसी भूमि में इस प्रचार का अंत नहीं है। ये आने वाले समय में भारी बहुमत और 400 पार का लक्ष्य प्राप्त करने का आरंभ है। मुझे पूरा विश्वास है आप लोग यहाँ सर्व समाज की सरदारी बैठी है, सब बुजुर्ग है, साथी है, हर समाज का आदमी और पार्टी के आदमियों को जिन्होंने दिन रात एक करके और अपने चुनाव से मेरे चुनाव को समझ के और एनडीए में सभी घटक दलों की पार्टियों के पदाधिकारी जो ऊपर भी बैठे हैं और नीचे भी मैं देख सकता हूं, मैं सबका धन्यवाद करता हूं कि आप सबने दिन रात मेहनत करके ये जटिल लोकसभा थी जो एक कोने से दूसरा कोना बहुत दूर था, एक दिन भी मुझे आपने अकेला छोड़ने का काम नहीं करा और मजबूती से एक प्रचार का दामन थामे रखा। मैं प्रत्येक कार्यकर्ता का धन्यवाद देना चाहता हूं। ये मेहनत आपकी है और अब इस मेहनत को अंजाम तक पहुंचाना हम सबको मिलके है। मुझे पूरा भरोसा है आप सब लोग बहुत भारी संख्या में मतदान प्रतिशत बढ़ा के प्रत्येक कार्यकर्ता व्यक्ति जो यहाँ जितने लोग बैठे हैं, बताओ सब चाहते हो कि नहीं मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने कि नहीं बने? सब चाहते हैं। मैं जानता हूँ आप सब लोगों ने मन बना चुके हैं और इस समय जब कठिनाई खेती का काम भी चल रहा है, मौसम भी एक विषय है, पर मुझे पता है आप सब लोग चुनौतियों को पार करने का काम करेंगे, क्योंकि मैंने 2009 में भी आप मेरे स्वर्गीय पिता संजय चौहान जी का चुनाव लड़ाया था और वो अलग परिस्थितियां थी और आज अलग परिस्थितियां हैं, पर मैं आपकी मेहनत और लगन को मैंने देखा है। किस तरीके से प्रबंधन करके अनुकूल परिस्थितियां बनाने का काम आपने किया था। मैं यहाँ अपने बड़ों के बीच, अपने नेता के बीच आप सबसे वादा करना चाहता हूँ कि आप सबके बीच उपलब्ध रह के आपका मान सम्मान करने का काम करूंगा, अपने बड़ों का नाम खराब नहीं करूंगा और आपके लिए लड़ाई लड़ने का काम करूंगा। चौधरी चरण सिंह जी ने बोला कि जब पहली बार मेरी उनसे भेंट हुई, मुलाकात हुई, बातचीत हुई, इट वॉज लव एट फर्स्ट साइट। ये चौधरी साहब के बोल थे, यानी पहली मुलाकात में प्यार हो गया। ये विष्णु शरण दुबलिश जी के लिए उन्होंने चौधरी चरण सिंह जी ने बात की। तो इस क्षेत्र के लोगों को विशेष गर्व होना चाहिए और ये चौधरी चरण सिंह जी की कर्मभूमि रही। राजनीतिक लिहाज से अति महत्वपूर्ण क्षेत्र, हमारे दिनेश जी तो जानते ही, और क्षेत्र का इतिहास रहा। विधानसभा के रिकॉर्ड को आप देखें, जिस तरफ भी यहाँ के मतदाता खड़े हो गए, एक के बाद एक जो उनकी सरकारें बनती चली गई। लखनऊ में बिना हस्तिनापुर की कोई सरकार नहीं बन पाई है।
और इस बार दिल्ली का रास्ता भी हस्तिनापुर से ही होके जाएगा। आपने चंदन को भरपूर सहयोग किया है इस चुनावी समर और यात्रा में, और देख लो, चेहरा भी देख लो, मुझे तो लगता है मैंने नाम रख दिया इसका, नटखट चुलबुल चंदन। शरीफ सा लगता है, नटखट भी है, शरीफ है, शरीफ है कि नहीं, शरीफ है। तो इसकी शराफत की हिफाजत भी आपको ही करनी पड़ेगी, इसका सम्मान भी रखना पड़ेगा। इनका परिवार भी पुराना सम्मान वाला है, जिन्होंने अपने सम्मान और आपके सम्मान की रक्षा की। उनका भी इतिहास चौधरी चरण सिंह जी के साथ, चौधरी अजीत सिंह जी के साथ, और मैंने भी खुद व्यक्तिगत तौर से अनुभव किया है, जो मैंने इनके पिताजी के साथ काम किया। और एक समय था हमारी पार्टी में कुछ टूट सी दिखाई दे रही, हमारे सांसद थे, संख्या थी, लेकिन कुछ अंदरूनी हालात ऐसे बन रहे थे। उस समय संजय चौहान, जो एक बड़ी इमारत होती है या पहाड़ होता है, एक चट्टान की तरह खड़े हुए थे दल के साथ, और चौधरी अजीत सिंह जी के विश्वास पात्र बनकर उन्होंने पूरा योगदान दिया। मैं आज उनको श्रद्धांजलि इस मंच से देता हूँ। उन्होंने मेरे यहाँ शायद आखिरी मेरी उनके साथ सभा जो हुई थी, वो भी हस्तिनापुर क्षेत्र में उन्होंने कार्यक्रम आयोजित किया। वो आपसे बहुत लगाव मानते थे, और इन चीजों का नैतिक दबाव अगली पीढ़ी पे रहता है। मुझ पे एक दबाव है आपका, मेरी जवाबदेही है आपके लिए। जीवन पर्यंत जहां भी मैं जैसे भी लायक होऊंगा, मेरा प्रयास आपके लिए ही होगा। और उसी तरीके से चंदन की भी ये कोशिश होगी कि जो इनके पुरखों के काम थे, उन काम को, उस सम्मान को, उस विश्वास को आगे बढ़ाने के लिए ये कभी कभी परिवार से और खानदान से ताकत भी मिलती है। हमारी मातृशक्ति यहाँ बैठी है, महिलाएं हैं यहाँ। मैं तो चाह रहा था 50-50 आपको रहना, तो 50% मतदान आपके हाथ में है, और 50 से भी ज्यादा है। इन नौजवानों को ये लोग नहीं समझा पाते। मेरी 2 बच्चियां मेरी नहीं मानती, माँ जो कहेगी वही सही है, जो अध्यापिका बताएगी वही सही है। तो इसलिए आपके कहे में यूथ का भी वोट है, नौजवान का भी वोट है।